गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम टेबल टैग एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे बचे हुए और जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि कैप्शन, विड्थ, हाइट, नेस्टेड टेबल, हेडर, फूटर, बॉडी एंड बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेबल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने जो अपने HTML वेब पेज में जो टेबल क्रिएट किया है उसके बैकग्राउंड हमारे जो टेबल का जो फ्रेम है, जो टेबल का पोर्शन है उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को मतलब उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल टैग का बैकग्राउंड एट्रीब्यूट हमें दो तरीके से इस फीचर्स को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। टेबल बैकग्राउंड को हम एक तो उसके टेबल बैकग्राउंड के बीजी कलर एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो जो हमारा बैकग्राउंड है टेबल का वो वाइट कलर में हमको दिखाई देता है। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने टेबल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करना पड़ेगा बीजी कलर। बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। तो बीजी कलर एट्रीब्यूट हमें टेबल के कलर को टेबल बैकग्राउंड के कलर को सेट करने में मदद करता है। यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल। अगर हमें किसी सेल में भी करना है, अगर पर्टिकुलरली किसी वन सेल में करना है तो भी हम टेबल बैकग्राउंड कलर से ये कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हमें पूरे टेबल का ही बैकग्राउंड चेंज करना है तब भी हम बीजी कलर का यूज़ करके अपने टेबल के बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। इसका यूज़ करके हम अपने पूरे बैकग्राउंड में टेबल के बैकग्राउंड में कोई इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आजकल पेजेस में बैकग्राउंड में इमेज भी इंसर्ट की जाती है, तो हम वो सारी चीज़ें अपने टेबल के साथ भी कर सकते हैं। यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेजेस फॉर अ होल टेबल और जस्ट फॉर अ वन सेल। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने टेबल के बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर सकते हैं या फिर किसी एक सेल में भी हम इमेज को सेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किस तरीके से इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और हम अपने बॉर्डर के कलर को भी, जो हमारा टेबल का बॉर्डर है उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हमें यूज़ करना होगा बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। हमने बॉर्डर सेट करना सीखा है, तो जब भी बॉर्डर का कलर हम लोग देखते हैं वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, तो हम बॉर्डर कलर के बॉर्डर जो हमने सेट किया है उसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम इन बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। HTML ओपनिंग टैग यूज़ किया है, फिर हेड टैग, फिर मैंने टाइटल दिया है अपने HTML कोड का HTML टेबल बैकग्राउंड। और उसके बाद हमने टेबल टैग ओपन किया है बॉडी टैग के अंदर। और देखिए ये वो लाइन है, क्योंकि मुझे पूरे होल टेबल में मुझे अप्लाई करना है तो मैंने टेबल टैग के ओपनिंग टैग है वहाँ पर इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। मैंने बॉर्डर सेट किया है 1 और बॉर्डर कलर मैंने चेंज कर दिया है बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके। बॉर्डर कलर इज़ इक्वल्स टू डबल कोट में ग्रीन और बीजी कलर इज़ इक्वल्स टू डबल कोट में येलो। मतलब मेरे टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो होगा और टेबल के बॉर्डर का जो कलर है वो ग्रीन होगा। और उसके बाद हमने TR टैग के थ्रू, TR, TD और TS टैग के थ्रू अपने टेबल के रो और टेबल डाटा को हमने कंटेन किया है। और यहाँ पर रो स्पैन और कॉल स्पैन का भी हमने यूज़ किया है। रो स्पैन और कॉल स्पैन को मैंने आप लोगों को कल बताया था और उसका जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो आज हम करके देखेंगे हमारे टेबल के और भी जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पर हमारा जब हम इस तरीके से बैकग्राउंड कलर हमको अगर चेंज करना है और टेबल बॉर्डर चेंज करना है और अगर बैकग्राउंड में हमें इमेज इंसर्ट करना है तो हम टेबल बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से
अपने टेबल के बैकग्राउंड में इमेज को एंटर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। हियर वी विल यूज़ एन इमेज अवेलेबल इन द इमेज हैज / इमेज डायरेक्टरी। तो आपके इमेज डायरेक्टरी में आपने जहाँ आपकी पिक्चर डायरेक्टरी है, आपने वहाँ पे जो भी इमेजेस रखी हैं, अगर उसको आपको एज अ बैकग्राउंड अपने टेबल में सेट करना है तो उसके लिए आप लोगों को टेबल टैग का जो ओपनिंग टैग है, क्योंकि हम जो बॉर्डर के जो भी टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं या जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको ओपनिंग टैग के साथ लिखना होता है। तो हम बैकग्राउंड बीजी कलर हटा के मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो है हमें इमेज सेट करने में मदद करेगा। और मैंने यहाँ पर उस इमेज का जो एड्रेस है, कहाँ पे रखा है, कौन सी डायरेक्टरी में रखा है, मैंने आप लोगों को इमेज टैग में बताया है कि हमें जब भी कोई इमेज सेट करना होता है तो उसका टोटल एड्रेस, सोर्स एड्रेस हमें देना होता है। तो आपके जिस भी फाइल या फोल्डर में जहाँ पर भी आपकी इमेजेस स्टोर हैं, उनका एड्रेस, उनका सोर्स एड्रेस जो है आपको यहाँ पर देना होगा, जिससे आपके बॉर्डर जिससे आपके टेबल के बैकग्राउंड में वो इमेज सेट हो जाएगी। तो ये हमारा टेबल में किस तरीके से इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट करना है उसका एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टेबल की हाइट और विड्थ को सेट करना। हमारे टेबल का क्या साइज़ होगा, उसकी क्या हाइट होगी, उसकी क्या विड्थ होगी, ये भी हम सेट कर सकते हैं हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट के साथ। तो जब हम टेबल की हाइट और विड्थ को सेट करेंगे तो वो पिक्सल के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में हम कर सकते हैं। यू कैन सेट अ टेबल विड्थ एंड हाइट यूजिंग द विड्थ एंड द हाइट एट्रीब्यूट। यू कैन स्पेसिफाई टेबल विड्थ और हाइट इन अ टर्म्स ऑफ पिक्सल। या तो आप पिक्सल वैल्यू यूज़ करिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, या तो फिर आप परसेंटेज के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो पिक्सल वैल्यू है हाइट की और परसेंटेज की, वो हंड्रेड्स के फॉर्म में जाएगी। तो देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम किस तरीके से टेबल की हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को टेबल टैग के वो एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती हूँ। तो ये है हमारा, हम इस तरीके से अपने टेबल टैग में हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। टेबल टैग के ओपनिंग टैग में मैंने यहाँ पर हाइट और विड्थ को सेट किया है। देखिए, विड्थ है हमारा 400 पिक्सल और हाइट है हमारा 150 पिक्सल। अगर हम इसे परसेंटेज में देंगे तो इसे ऐसा लिखेंगे 40%, परसेंट का साइन भी हम यूज़ करेंगे, या 50%। तो हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पिक्सल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने जो लिखा है ये पिक्सल के फॉर्म में है, 400 पिक्सल और 150 पिक्सल। आपको अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे 50%, और हाइट में भी आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 50%। तो इस तरीके से हम अपने टेबल का हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टेबल एट्रीब्यूट है हमारा टेबल कैप्शन। तो टेबल कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम अपने टेबल को टाइटल नाम दे सकते हैं। मतलब हम अपने टेबल को नाम दे सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो किस तरीके का डाटा स्टोर करके रखता है या किसके लिए डाटा स्टोर करके रखता है। इससे हम अपने टेबल को नाम दे सकते हैं। The caption tag will serve as a title or explanation for the table as it's shown up at the top of the table, और वो हमें हमारे टेबल के सबसे ऊपर टॉप में दिखाई देता है। This tag is depicted in newer version of DHTML और XSHTML। तो इनमें ये यूज़ नहीं किया जाता है। पुराने वर्जन्स में हम टेबल कैप्शन का यूज़ करते हैं। तो टेबल कैप्शन का यूज़ हम बेसिकली अपने टेबल को नाम देने के लिए, टेबल को एक टाइटल देने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस टेबल में किस तरीके का डाटा हम कंटेन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। ये हमारा वो एट्रीब्यूट लाइन है जिसको मैंने यूज़ किया है। एक एग्जांपल है हमारे टेबल कैप्शन का।
टेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर हमें इसे लिखना है, के साथ लिखना है। टेबल का ओपनिंग टैग के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर टेबल की विड्थ जो है वो परसेंटेज वैल्यू के साथ दी है, तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैंने कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। जस्ट आप इसको टेबल के ओपनिंग टैग के, है ना, उनके क्लोजिंग और ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के जस्ट बाद में हम लिखेंगे। मतलब हमारे टेबल टैग के ओपनिंग टैग के जस्ट बाद हमें कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। इसलिए क्योंकि ये हमें हमारे टेबल के टॉप में हमको दिखाई देगा, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारे टेबल का टाइटल क्या है। तो मैंने यहाँ पर कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। तो कैप्शन का ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग टैग और वो टाइटल जो आपको यहाँ देना है, तो मैंने टाइटल दिया हुआ है, दिस इज़ द कैप्शन, और वो टाइटल आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद आपका कैप्शन टैग का आपका कैप्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको कैप्शन देना है तो हम टेबल के ओपनिंग टैग के जस्ट बाद कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा टेबल के हेडर, बॉडी और फुटर पर भी हम एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल, हेडर, बॉडी और फुटर मतलब हमारा जो टेबल है वो हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। टेबल का हम इसका यूज़ करके ये बता सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि टेबल का हेडर पोर्शन कौन सा है, टेबल का बॉडी पोर्शन, मेन कंटेंट पोर्शन कौन सा है, और टेबल में फुटर पोर्शन कौन सा है। जिस तरीके से हमारे पेज में होता है, पेज का हेडर पोर्शन होता है, देन मिडिल पोर्शन आपका बॉडी पोर्शन कहलाता है, देन नीचे का सरफेस जो है, नीचे का जो बॉटम एरिया होता है वो हमारे पेज का फुट नोट कहलाता है। तो उस तरीके से ही हम टेबल को भी यहाँ पर 3 तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया है। टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, अ हेडर, अ बॉडी एंड अ फुट। द हेड and foot are the rather similar to the header and footer in the word processed document। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम जब जैसे कि मैंने कहा कि पेज में भी हमारे पास हेडर और फूटर होता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर टेबल में भी हम अपने टेबल को भी 3 सेक्शन में हेडर, फूटर और बॉडी में डिवाइड कर सकते हैं। दैट remains the same for every pages while the body is the main content होल्डर ऑफ द टेबल। और जो हमारा बॉडी है मतलब जो हमारे टेबल की बॉडी है वो हमारे टेबल के मेन कंटेंट को दिखाती है, और हेडर और फुटर सेक्शन जो है वो हमारे टेबल के टाइटल और हमारे टेबल के पेज नंबर, जैसे पेज होता है जो हमारा वर्ड प्रोसेसर पेज जो होता है, उसमें जब हम हेडर सेक्शन का यूज़ करते हैं तो हम उसमें टाइटल शो करते हैं, और फुटर नोट का जब यूज़ करते हैं तो उसमें पेज नंबर्स या जो रिमेनिंग हमें इम्पॉर्टेंट नोट्स वगैरह देने होते हैं तो हम उन्हें फुट नोट में देते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने टेबल के कंटेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करके हेडर पोर्शन में अलग, बॉडी कंटेंट अलग और फुटर कंटेंट को अलग डिनोट या डिफाइन कर सकते हैं। द 3 एलिमेंट ऑफ द सेपरेटिंग द हेड, बॉडी एंड फुट्स ऑफ द टेबल्स आर टी हेड, मतलब ये आपके टेबल हेडर को पोर्शन को सेपरेट करेगा, टी बॉडी टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, और उसके बाद है आपका टी फुट एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल फुटर। तो हम अगर हमें अपने टेबल में ये 3 डिवीज़न करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही, अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तब हमें टी हेड एट्रीब्यूट का, टी बॉडी एट्रीब्यूट का और टी फुट एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। अ टेबल में कंटेन सेवरल टी बॉडी एलिमेंट टू इंडिकेट द डिफरेंट पेजेस or group of data, but it is notable that t head and two foot text should appear before the t body। हमेशा जो हमारा टी फुट और टी मतलब हेडिंग और फुटर नोट जो है वो हर बॉडी में जो है कॉमन होता है, हर पेजेस में जैसे कि वो कॉमन होता है, लेकिन जो बॉडी कंटेंट होता है जो कि अलग अलग डाटा या ग्रुप ऑफ डाटा कंटेन करता है। तो देखते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने तीनों सेक्शन को, टेबल के तीनों सेक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक टेबल, जब हमने कल टेबल बना के देखा था तो उसमें हमने कोई भी सेक्शन डिवाइड नहीं किया था,
यहाँ पर हम अपने टेबल को 3 अलग अलग सेक्शन में, टेबल के हेडिंग पोर्शन को अलग, टेबल के बॉडी पोर्शन को अलग और टेबल के फुटर पोर्शन को अलग डिनोट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम ये कर पाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंड होगा। मैंने HTML टैग ओपन किया है, देन हेड टैग और उसके बाद टाइटल दिया है HTML टेबल का, हेड टैग क्लोज है, देन बॉडी टैग ओपन किया है, फिर टेबल टैग ओपन किया है और उसमें उसकी बॉर्डर और विड्थ को एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। फिर मैंने टी हेड, क्योंकि मुझे टेबल हेडर सेट करना है, तो कोई भी रो स्टार्ट करने से पहले मुझे उस रो को जिसको मुझे हेड पोर्शन में रखना है, उस रो को मुझे टेबल हेड एट्रीब्यूट के अंदर लिखना होगा। तो इसलिए टेबल हेड एट्रीब्यूट का ओपनिंग ब्रैकेट लिया है और उसके बाद वो टेबल रो क्रिएट कर रहे हैं हम, जो कि हमारे हेडर पोर्शन में रहेगी। तो टेबल रो TR टैग ओपन किया है और उसके अंदर TD डाटा देकर, है ना, TD डाटा मतलब टेबल डाटा हमने दिया है और कॉल स्पैन वैल्यू यूज़ करी है, मतलब 4 वैल्यूज तक के सेल की वैल्यू को क्या करेगा, वो मर्ज करेगा, 4 कॉलम तक की वैल्यू को उसको मर्ज करना है। दिस इज़ द हेड ऑफ द टेबल। तो ये मैसेज हमें टेबल के हेडर पोर्शन में दिखाई देगा, देन TR की क्लोजिंग और फिर उसके बाद टेबल हेडर की क्लोजिंग। अब टेबल फूटर नोट दे रहे हैं हम, तो टेबल का जो फूट नोट है, तो फूटर नोट देना है, तो कोई भी रो स्टार्ट करने, जिस भी रो को मुझे फूटर नोट में देना है उसे मुझे टेबल फूटर एट्रीब्यूट में लिखना होगा। तो टी फूट एट्रीब्यूट ओपन किया, का टैग ओपन किया, फिर उसके बाद वो टेबल रो ओपन किया, फिर उसके बाद हमने वो डाटा दिया, टेबल डाटा, जिसे हमें फूटर नोट में रखना है, फूटर पोर्शन में रखना है। यहाँ पर भी टेबल डाटा के साथ कॉल स्पैन वैल्यू यूज़ की, मतलब 4 सेल तक की वैल्यू को हमको क्या करेंगे, हम कॉलम की वैल्यू को मर्ज करेंगे और ये वो मेरा टेबल डाटा है जो कि फूटर नोट में दिखाई देगा। फिर TD टैग की क्लोजिंग, फिर TR टैग की क्लोजिंग और फिर T फूट की क्लोजिंग। तो हमारा फूटर और हेडर पोर्शन जो है टेबल का, हमने उसको डिवाइड कर दिया है। अब हम टेबल बॉडी पोर्शन को डिसाइड करेंगे, को डिफाइन करेंगे। तो जो बॉडी पोर्शन है, जो कि हमारा मेजर कंटेंट है, तो उसके लिए हम T बॉडी टैग ओपन करेंगे और फिर TR और TD टैग के थ्रू हम अपना बॉडी पोर्शन क्रिएट करेंगे। तो TR एक रो क्रिएट किया जिसमें TD है सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। तो हमारे पास कम से कम 4 क्या होगी आपकी कॉलम, 4 जो है आपके क्या होंगे, सेल होंगे। 4 सेल हैं, TD 1 सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और 4 सेल। फिर उसके बाद आपका TR का क्लोजिंग टैग, फिर आपका T बॉडी का क्लोजिंग टैग, फिर देन टेबल क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग और फिर HTML क्लोजिंग। तो जब इस प्रोग्राम को, जब इस कोड को हम यूज़ करेंगे, मतलब कोड करेंगे और इसको जब एग्जीक्यूट करके दिखाई देखेंगे, तो हमें हमारे टेबल में हमारा हेडर पोर्शन अलग से दिखाई देगा, क्योंकि हमने अपने टेबल में हेडर पोर्शन भी दिया है। हमारे टेबल में हमें अलग से फूटर पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि हमने फूटर पोर्शन भी दिया हुआ है। हमारे टेबल में हमें अलग से बॉडी पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि हमने T बॉडी पोर्शन का भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम चाहें तो अपने टेबल के अंदर टेबल का हेडर पोर्शन डिसाइड कर सकते हैं, बॉडी पोर्शन डिसाइड कर सकते हैं और फुटर पोर्शन डिसाइड कर सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं होता है, ये हमारे ज़रूरत पर डिपेंड करता है। तो अगर हमें ये हेडर, बॉडी और फुटर अपने टेबल में अप्लाई करना है, तो हमें T हेड, T फुट और T बॉडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो ये हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखते हैं नेस्टेड टेबल का। नेस्टेड टेबल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो नेस्टेड टेबल एट्रीब्यूट हमें ये फैसिलिटी देता है, यू कैन यूज़ वन टेबल इनसाइड another table. Not only table, you can use almost all the tag inside the table data tag.
तो हम एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल हम जब क्रिएट करते हैं तो उन्हें नेस्टेड टेबल कहा जाता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उनकी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं सीधा बॉडी पोर्शन में चलती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक पहला टेबल क्रिएट किया है जिसका बॉर्डर हमने दिया है 1 और विड्थ सेट किया है 100%। फिर उसके बाद TR ओपन किया है और TD, पहले ही TR के TD के अंदर हमने दूसरा टेबल ओपन किया है। तो ये हमने नेस्टिंग की है। तो ये हमने नेस्टिंग की है, मतलब एक टेबल के अंदर हम दूसरे टेबल को इंसर्ट करवा रहे हैं। उसका भी बॉर्डर साइज है 1 और उसकी भी विड्थ है कितनी 100%। और उसके बाद हमने फिर TH और टेबल डाटा के थ्रू अपने कॉलम और टेबल डाटा को सेट किया है। तो हमें जब भी किसी टेबल के अंदर दूसरे टेबल की नेस्टिंग करनी है तो पहले टेबल अलाइनमेंट, पहले ओपनिंग टेबल को पहले ही ओपन करने के बाद पहले ही रो के साथ हमें दूसरा टेबल ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे पहला टेबल ओपन किया, फिर उसका जो रो क्रिएट कर रहे हैं उसी के TD ब्लॉक के साथ हमें दूसरा भी टेबल ओपन करना है और इसी तरीके से हम अपनी नेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम एक टेबल के अंदर सारे डाटास को क्रिएट कर लें तो हमें दोनों टेबल के जो क्लोजिंग टैग हैं उनको लिखना है। यहाँ पे ये हमारा पहला टेबल है। इस पहले टेबल के अंदर हमने यहाँ पे TR दिया है और उस TR के अंदर हमने TD टैग का यूज़ किया है और उस TD टैग के अंदर हमने टेबल बॉर्डर टैग का यूज़ किया है अगेन नेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर अगेन जो टेबल टैग हम यूज़ कर रहे हैं, अगेन एक टेबल टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इन टेबल टैग के अंदर देखिए यहाँ पर एक TR ओपन है, फिर TR क्लोजिंग है फर्स्ट रो, फिर एक TR ओपन है, फिर TR क्लोजिंग है, देन सेकेंड रो, TR ओपन, TR क्लोजिंग थर्ड रो। तो हमारे इस सेकेंड टेबल में जो इनर टेबल है उसमें 3 रोज हैं। उन तीनों रोज के बंद होने के बाद हमने सेकेंड टेबल को, ये सेकेंड टेबल का क्लोजिंग टैग है और उसके बाद फिर फर्स्ट टैग का, जो फर्स्ट टेबल का हमारा TD था, इस TD को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है और इस TR को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि सेकेंड टेबल के अंदर जितने भी टेबल डाटा है और टेबल रो है, जितने भी रो हैं उनको क्रिएट करने के बाद, उसे क्लोज करने के बाद ही हम फर्स्ट टेबल के जो टेबल डाटा का क्लोजिंग टैग है वो देंगे और टेबल रो का जो क्लोजिंग टैग है वो देंगे। तभी हमारा जो है टेबल की नेस्टिंग पूरी हो पाएगी, क्योंकि हमने दूसरे टेबल को फर्स्ट टेबल के रो के अंदर क्रिएट किया है और रो के अंदर कोई भी डाटा देने के लिए, क्योंकि जो दूसरा टेबल है वो तो पहले टेबल के लिए उसका टेबल डाटा है, तो उसके लिए हम TD टैग का ही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टेबल के टेबल रो को भी, टेबल रो और टेबल डाटा को हमें तभी क्लोज करना है जब हमारा सेकेंड टेबल का हम क्लोजिंग टैग देंगे। मतलब सेकेंड टेबल का क्लोजिंग टैग देने के बाद फर्स्ट टेबल के TD डाटा का टैग क्लोज करेंगे और T रो का टैग क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने टेबल की नेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इन सब एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके देखें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये टेबल बैकग्राउंड में इमेज सेट करने का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आपका टेबल का हाइट और विड्थ सेट करना है। ये उसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद आपका टेबल कैप्शन, ये टेबल कैप्शन का एग्जाम्पल है। देन टेबल हेडर, बॉडी एंड फूटर, ये हमारे टेबल बॉर्डर हेडिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा नेस्टेड टेबल, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें टेबल की नेस्टिंग करनी है तो फर्स्ट टेबल रो के अंदर ही हम दूसरे टेबल को नेस्ट करेंगे, उनकी नेस्टिंग करेंगे, और दूसरे टेबल के क्लोजिंग के बाद ही हम फर्स्ट टेबल के टेबल डाटा और टेबल रो को क्लोज करेंगे, और उसके बाद ही हम फर्स्ट टेबल को भी क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।